So let's see this question. The cyclohexylamine, when treated with nitrous acid, yield P. On treating P with PCC, results in Q, and when Q is heated with dilute NaOH, we get R. The final product R is. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जब साइक्लोहेक्सिलामाइन ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें P प्रोडक्ट मिलता है। ये पी प्रोडक्ट फर्दर हम पीसीसी के साथ रिएक्ट करके हमें रिजल्ट में क्या मिलता है क्यू प्रोडक्ट। एंड आफ्टर दैट ये क्यू प्रोडक्ट जब हम हीट करते हैं NaOH के साथ तो हमें क्या मिलता है आर प्रोडक्ट। तो हमें इस रिएक्ट क्वेश्चंस में फाइनल प्रोडक्ट जो मिल रहा है दैट इज आर, तो उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। ओके तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट दैट इज नेम नेम रिएक्शंस। अब नेम रिएक्शंस जनरली क्या होती है कि ये एक ऐसी टर्म है जो केमिस्ट्री में यूज होती है जब किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस को उस साइंटिस्ट के नाम से नाम दिया जाता है। मतलब जिस साइंटिस्ट ने ये रिएक्शंस आइडेंटिफाई की है या फिर ढूंढ के निकाली है तो उनके नाम से ही इनको इस रिएक्शन को उनका नाम दिया जाता है। For example, Grignard reagents, aldol condensation, Friedel-Crafts, then Wittig reactions, etc. ये क्या है सब हमारे नेम रिएक्शंस है। तो इस रिएक्शंस में जनरली क्या होता है कि जब कोई दो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट होके हमें क्या मिलता है एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड या फिर न्यू प्रोडक्ट मिलता है। तो उस प्रोडक्ट को जिसने ढूंढ के निकाला है तो उस साइंटिस्ट का नाम उस रिएक्शंस को दिया जाता है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं दैट इज नेम रिएक्शंस। ओके अब हमारे क्वेश्चंस में हमें क्या दिया हुआ है दैट इज अ साइक्लोहेक्सिल अमाइन। साइक्लोहेक्सिल अमाइन मतलब क्या कि एक साइक्लोहेक्सिन रिंग पे हमें क्या मिलेगा दैट इज NH2 ग्रुप, मतलब अमाइन ग्रुप होगा। अब ये साइक्लोहेक्सिल अमाइन जब रिएक्ट होता है किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या है दैट इज HNO2। ओके तो ये रिएक्शंस क्या होती है जनरली एक्वियस मीडियम में होती है। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है यहाँ पे साइक्लोहेक्सानॉल, मतलब NH2 ग्रुप। ये NH2 ग्रुप कन्वर्ट होता है किसमें दैट इज OH ग्रुप में। ओके तो ये क्या है हमारा प्री पी प्रोडक्ट। ओके अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो हम इस तरह देख सकते हैं दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये साइक्लोहेक्सिलामाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो हमें ये NH2 ग्रुप कन्वर्ट होता है दैट इज इनटू N2। ओके अब ये N2 ये क्या है गुड लिविंग ग्रुप है। तो जब ये रिएक्शंस एक्वियस मीडियम में रिएक्ट होती हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो वो अटैक करता है यहाँ पे। ओके एंड ये N2 ग्रुप निकल जाता है। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है लाइक दिस साइक्लोहेक्सिन रिंग पे हमारा क्या आएगा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अब इस प्रोडक्ट में जब हाँ हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा दैट इज प्रोडक्ट पी। ओके अब रिएक्शन में हमें बताया गया है आगे दैट इज पी प्रोडक्ट विथ रिएक्टिंग विद द पीसीसी रिजल्ट इन क्यू। ओके तो मतलब हमारा जो पी प्रोडक्ट है दैट इज साइक्लोहेक्सिन रिंग कंटेनिंग OH ग्रुप, इसका नाम क्या है दैट इज साइक्लोहेक्सानॉल। ओके साइक्लोहेक्सानॉल जब पीसीसी के साथ रिएक्ट होता है, पीसीसी मतलब क्या कि पीसीसी का फुल फॉर्म है दैट इज पिरिडीनियम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्लोरोक्रोमेट। ओके अब इसका फंक्शन जनरली क्या होता है, ये पीसीसी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को कन्वर्ट करता है दैट इज अ अल्डिहाइड और कीटोन्स में। मतलब अगर यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है तो वो क्या करेगा अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा
एंड सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो क्या करेगा, कीटोन में कन्वर्ट करेगा। एंड अगर टर्शरी अल्कोहल है तो उसमें रिएक्शंस नहीं होगी। ओके, तो हमें यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेनॉल दिया गया है दैट इज पी प्रोडक्ट, ये क्या है हमारा पी प्रोडक्ट, तो वो रिएक्ट करेगा पीसीसी के साथ। तो हमें क्या मिलेगा जनरली, ये प्राइमरी अल्कोहल है तो ये हमें क्या मिलेगा यहाँ पे अल्डिहाइड। मतलब अगर हम पीसी के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे OH ग्रुप का क्या होगा, ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज होगा यहाँ पे। एंड वो क्या कन्वर्ट होगा यहाँ पे की अल्डिहाइड में। मगर यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट क्या है, साइक्लिक है, तो इसी वजह से हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, लाइक दिस। ओके, अब ये क्या है हमारा क्यू प्रोडक्ट, क्यू प्रोडक्ट, इसका नाम क्या है, दैट इज अ साइक्लोहेक्सानॉन। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया गया है दैट इज व्हेन Q is heated with dilute NaOH we get R। ओके, मतलब ये Q प्रोडक्ट हमें किसके साथ रिएक्ट करना है, दैट इज डाइल्यूट NaOH के साथ। अब जब कोई रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट होती है तो वो जनरली रिएक्शंस कौन सी होती हैं, दैट इज अल्डोल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस में क्या होता है जनरली कि ये जो NaOH है उसका न्यूक्लियोफाइल मतलब OH माइनस आयन, ये क्या करता है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट करता है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे Q का स्ट्रक्चर निकालें फिर से, तो लाइक दिस, ये क्या है हमारे अल्फा हाइड्रोजन्स है। ओके, ये क्या है हमारे अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस अल्फा हाइड्रोजन पे टू एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन। ओके, अब हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे ये क्या आएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड अगेन ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो वो क्या है, अगेन ये रिवर्स फॉरवर्ड होगा एंड यहाँ पे क्या आएगा हमारा निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज मतलब अल्डोल कंडेंसेशन में अगेन सेम रिएक्टेंट हम ले तो वो क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज अगेन सेकेंड रिएक्टेंट के कार्बोनिल ग्रुप पर रिएक्ट अटैक करेगा एंड रिएक्शन होगी लाइक दिस। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये CO बॉन्ड एज इट इज। यहाँ पे हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्टेंट में। ओके, तो ये हमारी दूसरी साइक्लोहेक्सिल रिंग है एंड यहाँ पे क्या आएगा O माइनस। ओके, अब O माइनस यहाँ पे आने के बाद ये क्या करेगा, हमारा जो एक्वियस मीडियम है OH H2O, तो यहाँ का ये जो पॉजिटिव आयन है और ये क्या है हमारा निगेटिव आयन, तो ये निगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, दैट इज हाइड्रोजन पे मतलब एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन एंड ये OH माइनस बाहर निकल जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दैट इज लाइक दिस, ये कारा कीटोनिक ग्रुप एज इट इज एंड यहाँ पे हमारी साइक्लोहेक्सिल रिंग एंड यहाँ पे क्या आएगा हमारा OH। ओके, अब अगर हमने इसको फर्दर हीट किया तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट करेगा एंड OH माइनस बाहर निकल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ओके, तो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह, दैट इज यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड ये हमारे साइक्लोहेक्सिल रिंग। ओके, तो ये प्रोडक्ट क्या है हमारा, दैट इज R। तो ये R का स्ट्रक्चर हमें ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिया है, दैट इज ऑप्शन बी में। ओके, सो आवर करेक्ट आंसर इज दिस प्रोडक्ट, R का स्ट्रक्चर फाइनल प्रोडक्ट। तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन बी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।